बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अकाउंटिंग के टॉपिक में हम फाइनल अकाउंट की प्रैक्टिस को शामिल करेंगे। फाइनल अकाउंट मींस दो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके फॉर्मेट्स पे हम डिस्कशन कर चुके हैं। फर्स्ट वन इज द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड सेकंड वन इज बैलेंस शीट। अकाउंटिंग प्रोसेस में हमारे पास फर्स्ट जो था वो स्टेज था ट्रांजैक्शन, जिससे हमने जर्नल बनाया। सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज वाज लेजर। लेजर से हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं, वो है फाइनल अकाउंट। अभी जो हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे ये एडजस्टमेंट्स के बगैर है, ताकि हम ट्रायल बैलेंस से इंफॉर्मेशन की जो ट्रांजिशन है फाइनल अकाउंट्स की तरफ, पहले उसे मुकम्मल तौर पे सीख लें। Then we will go towards the adjustments of end of the year। साल के आखिर पे कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, बाद में हम उन्हें भी फाइनल अकाउंट का हिस्सा बनाएंगे। अभी हमारे सामने एक ट्रायल बैलेंस है और हमने इस ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट क्रिएट करनी है। The following trial balance is taken out from the books of Rashid and Sons as on December 31st, 2009। हमें December 31st, 2009 की एक ट्रायल बैलेंस दी गई है एक बिजनेस की। इस बिजनेस की ट्रायल बैलेंस में हमारे पास कुछ अकाउंट्स के बैलेंसेस दिए गए। ये लेजर अकाउंट्स हैं जिनके आगे बैलेंसेस लिखे गए हैं ट्रायल बैलेंस में। ये ट्रायल बैलेंस की डेबिट बैलेंसेस हैं और ये क्रेडिट हैं। हम इनको स्टडी करेंगे और हमारा पहला काम ये होना चाहिए कि जब इनको हम स्टडी करें तो हम इनको क्लासिफाई करें। क्लासिफाई मींस कि हमने जो टारगेट रखा है वो टारगेट है कि हमने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड जो नीचे लिखा हुआ था अक्सर तौर पे, प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं एंड बैलेंस शीट और बैलेंस शीट बनाएं for the business for the year ended December 31st, 2009। December 31st, 2009 के लिए। और एक इंफॉर्मेशन दी गई है मजीद, वो ये कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 90,000 है। अक्सर हमारे पास ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जिसकी हमारे पास डेबिट साइड है, और हम लोग जानते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड हमारी कॉस्ट साइड है और ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड हमारी सेल्स साइड है। इसके बाद इसके नीचे शुरू हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसकी हमारे पास डेबिट साइड है जहां पे हम तमाम एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिखते हैं, और एक इसकी क्रेडिट साइड है जहां पे हम तमाम इनकम्स को रिपोर्ट करते हैं। दूसरा फॉर्मेट जो है हमारे पास वो होता है बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट में हमारे पास दो साइड्स हैं, एक एसेट्स हैं और दूसरी हैं लायबिलिटीज एंड कैपिटल। लायबिलिटीज और कैपिटल में हम लायबिलिटीज और कैपिटल को लिखेंगे और एसेट साइड पे हम एसेट्स को दर्ज करेंगे। तो हमारे पास टोटल जो कैटेगरीज हैं वो 6 कैटेगरीज हैं जिसमें हमने चॉइस करनी होती है। इसमें हम चॉइस जब करेंगे तो साथ साथ पढ़ते जाएंगे और पहचानते जाएंगे कौन सी चीज़ क्या है, उसको किस जगह पे लिखना चाहिए। हमें ये याद रखना है कि ट्रेडिंग की डेबिट साइड से मुराद कि यहाँ सिर्फ कॉस्ट लिखी जाएंगी, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड से मुराद के यहाँ सेल्स लिखी जाएंगी, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड से मुराद के यहाँ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिखे जाएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड से मुराद है कि यहाँ पे हम अपने इनकम्स को दर्ज करेंगे। और बैलेंस शीट की दो साइड्स ऑफ कोर्स हैं जिसमें एक एसेट साइड और दूसरी लायबिलिटीज। तो हमें उसके मुताबिक ही क्वेश्चन में क्लासिफिकेशन करनी है। असल जो स्टेज वो यही है कि ट्रायल बैलेंस से हम अपने जो रेलेवेंट हमारे लेजर अकाउंट्स हैं उनको सही तौर पे क्लासिफाई कर लें, पहचान लें कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखी जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्लांट एंड मशीनरी। ये हमारा फर्स्ट लेजर अकाउंट है। प्लांट एंड मशीनरी हमारा फर्स्ट लेजर अकाउंट है
और हम जानते हैं कि प्लांट्स एंड मशीनरीज हमारे फिक्स एसेट होते हैं। तो मैं इसके साथ एक निशान लगा देता हूं ताकि हमें याद रहे कि ये फिक्स एसेट है। अगर ये फिक्स एसेट है तो ये एसेट्स में लिखा जाएगा। मींस ये ए मींस के ये हम एसेट में बैलेंस शीट में एसेट्स में लिख देंगे। देन हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक उन गुड्स की कॉस्ट होती है जो साल के स्टार्ट पे हमारे पास मौजूद होते हैं, और हम इनको ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे इसलिए लिखते हैं क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड हमारी कॉस्ट साइड है, ट्रेडिंग डेबिट। तो इसके साथ एक निशान लगा दिया हमने कि ये ट्रेडिंग की डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। परचेजेस के बारे में हम जानते हैं कि परचेजेस भी गुड्स होती हैं, और गुड्स को जब परचेज करते हैं तो ये हमारे लिए कॉस्ट बन जाती है। तो इसको भी हम कॉस्ट में लिखेंगे। कॉस्ट में लिखने का मतलब ये हुआ कि हम इसको ट्रेडिंग की डेबिट साइड पे लिखेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड वो साइड है जहाँ पे सारी की सारी कॉस्ट लिखी जाती हैं। उसके बाद हमारे पास बिल्डिंग्स के हमारे हम जानते हैं कि ये एसेट होते हैं, तो इसको हम एसेट साइड पे लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास कैरेज इनवर्ड उस माल का किराया है जो आपने परचेज किया है, गुड्स परचेज किए हैं, उनको लाने पे जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये हमारी कॉस्ट होती है। और कॉस्ट की जगह हम जानते हैं कि कॉस्ट को हम ट्रेडिंग की डेबिट साइड पे लिखते हैं। उसके बाद है कैरेज आउटवर्ड उस माल की पे की जाती है जो हमने सेल कर दिया हो। तो जो माल सेल कर दिया जाता है उसको अगर आप कैरी करवा रहे हैं, उसका रेंट पे कर रहे हैं, तो ये आपके एक्सपेंसेस हैं, ये कॉस्ट नहीं है। क्योंकि कॉस्ट हम उस चीज को कहते हैं जो हम बेयर करते हैं परचेज्ड गुड्स के लिए। जो सोल्ड गुड्स के लिए हम या सेलिंग पर्पस के लिए जो हम पैसे खर्च करते हैं वो तमाम एक्सपेंसेस होते हैं या लॉसेस होते हैं। तो इसको हम ट्रेडिंग के डेबिट में लिख सकते हैं क्योंकि ये कॉस्ट नहीं है। कैरेज आउटवर्ड हमारा एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको एक्सपेंसेस साइड यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे दर्ज करें। उसके बाद है हमारे पास वेजेस प्रोडक्ट को बनाने की वेजेस होती हैं। तो प्रोडक्ट को बनाना, तैयार करना, सेलेबल बनाना, उन्हें फॉर द पर्पस ऑफ सेल मेकिंग फिट करना, उसके लिए जो भी हम उजरतें पे करते हैं वो सब वेजेस हैं, वो कॉस्ट है। और कॉस्ट की जगह हम जानते हैं कि वो ट्रेडिंग की डेबिट साइड है। उसके बाद है हमारे सन्ड्री डेटर्स अकाउंट्स रिसीवेबल का ही दूसरा नाम है। तो अकाउंट्स रिसीवेबल हमारे एसेट्स होते हैं, इसलिए सन्ड्री डेटर्स को हमें एसेट्स में लिखना है। उसके बाद हमारे पास सैलरीज हैं। सैलरीज अकेला लिखा जाए या सैलरीज एक्सपेंस लिखा जाए या सैलरीज अकाउंट लिखा जाए, व्हाटएवर, ये सैलरीज हैं तो ये एक्सपेंसेस होते हैं। और एक्सपेंसेस की जगह कौन सी है? एक्सपेंसेस को हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। उसके बाद नेक्स्ट है जी पर फर्नीचर हमारे एसेट्स होते हैं। हम जानते हैं कि फर्नीचर एसेट्स हैं, इनको हम एसेट्स में लिखेंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड पे। ट्रेड एक्सपेंस के साथ वर्ड क्लियरली लिखा हुआ है कि एक्सपेंस है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। उसके बाद है हमारे पास डिस्काउंट ऑन सेल। अब डिस्काउंट ऑन सेल से क्या मुराद है? डिस्काउंट ऑन सेल से मुराद है डिस्काउंट सेल की प्राइस में कमी करना, सेल की प्राइस को कम कर देना। इसके दो तरीकेकार हो सकते हैं। अगर हम सेल की प्राइस कम करते हैं तो हम अपना नुकसान करते हैं, या तो हम इसको अपने लॉसेस में लिखते हैं यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखते हैं। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि असल में जो डिस्काउंट ऑन सेल होता है वो प्राइस में कमी होती है, तो प्राइस में कमी सेल्स में ही कमी होती है। इसलिए सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि डिस्काउंट ऑन सेल्स हो या सेल्स रिटर्न्स हो, इनको हम रिटर्न्स यानी कि सेल्स में से माइनस करते हैं। मतलब जहां भी हम सेल्स लिखेंगे हम इसको उसमें से सेल्स में से माइनस कर देंगे। एडवर्टीजमेंट बिजनेस का एक्सपेंस होता है, बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखे जाते हैं। उसके बाद है बैड डेट्स भी बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, तो इनको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे। देन हमारे पास ड्राइंग्स हैं, और ड्राइंग्स ये वो चीजें हैं जो मालिक बिजनेस से अपने जाती इस्तेमाल के लिए ले जाते हैं।
तो ड्राइंग्स कैपिटल में कमी का बायस बनता है, जहां भी हमारे पास कैपिटल लिखा हुआ होगा हम उसमें से इसको माइनस कर देंगे, माइनस फ्रॉम कैपिटल। देन है बिल्स रिसीवेबल, रिसीवेबल है ये एसेट है। बिल्स रिसीवेबल्स में क्या आपने किसी से पैसे लेने और वादा लिया हुआ है, क्या वो को पैसे देगा, तो ये बिल आपने बना दिया है, इस बिल को हम एसेट कहेंगे और इसको हम बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखेंगे। देन हमारे पास इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस की जगह है हमने जो तय की है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। उसके बाद है हमारे पास बैंक बैलेंसेस, बैंक बैलेंसेस यानी कि बैंक में हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं वो हमारे अपने पैसे हैं, इसलिए हमारे एसेट्स भी हैं, जैसे कैश होता है तो हमारा एसेट होता है। नेक्स्ट आ रही है हमारे पास सेल्स। तो सेल्स के बारे में हम जानते हैं कि सेल हमेशा क्रेडिट होती है और इसको हम लिखेंगे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीट, इंटरेस्ट रिसीट जो है इंटरेस्ट वसूल होता है, ये हमारी अदर इनकम्स में होता है। तो अदर इनकम्स में जो भी इंटरेस्ट हमें रिसीव होगा वो इंटरेस्ट जो है वो हमारी इनकम है। तो इन जहां एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखते हैं, वहीं पे हमें इनकम्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखना है, क्योंकि लॉसेस लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे, ये रिसीव्ड इंटरेस्ट है, इनकम है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट्स पेबल का दूसरा नाम है। अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटीज होते हैं, तो जहां पे हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज लिखेंगे इसको वहां पे लिखा जाएगा। उसके बाद हमारे पास बैंक लोन्स हैं कि हमने बैंक से कर्जे लिए हैं। जो बैंक से हमने कर्ज लिया होता है तो वो बैंक लोन हम लाइबिलिटी कंसीडर करते हैं, ये हमारे ऊपर कर्ज है तो कर्ज लाइबिलिटीज में लिखा जाता है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे लिखा जाएगा। डिस्काउंट ऑन परचेजेस, ये उल्ट है उसके जो हमने डिस्काउंट ऑन सेल लिखा था यहाँ पे, और हमने वहां पे क्या किया था, उसको डिस्काउंट ऑन सेल को डिस्काउंट सेल में से माइनस कर दिया था। तो यहाँ जो डिस्काउंट ऑन परचेजेस है इसे हम परचेजेस में से माइनस कर देंगे। परचेजेस में से माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कीमत में वो कमी है जो हमने खरीदते हुए करवाई है। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल की जगह लाइबिलिटी साइड है, बैलेंस शीट में सोर्सेज साइड लाइबिलिटी साइड पे इसको लिखा जाता है। ये सारी असल जो काम हमारा करने वाला है वो यही क्लासिफिकेशन, कि अगर आप चीजों को सही तौर पे पहचानते हैं कि कौन सी चीज एक्सपेंस है, कौन सी चीज कॉस्ट है, कौन सी चीज एसेट्स हैं, कौन सी लाइबिलिटीज हैं, तो उसके बाद आपको ये सिर्फ ये याद करना है कि हमने किस कैटेगरी को कहाँ लिखना है। हमारे पास टोटल 6 प्लेसेस हैं, जिनमें एक ट्रेडिंग की डेबिट साइड है, एक ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड है, एक हमारे पास एसेट साइड है और एक लाइबिलिटी साइड। तो तकरीबन तमाम से रेलिवेंट आइटम्स हमारे पास आ गई हैं। तो ये तमाम आइटम्स पे निशान लगाने के बाद अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि हमने इनको इनके रेलिवेंट जगहों पे बस लिखना है।